बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादी अली मसरल्लाह जाए तेनु का फिर नवाए कुल्लो हम में वागामिन मुसलमानों का कौन हो? हिंदू 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 जिन्ना जिन्नी है तू जिन हूँ जिन बात सुनो जादू की तरह इसके ऊपर आया वैसे आयो वैसे आया हूँ। इसने मेरे बच्चे को छेड़ा था। तेरे बच्चे को इसने छेड़ा था? जी बच्ची को छेड़ा या बेटे को छेड़ा? बेटा था, मेरा बेटा खेल रहा था, अंदर ये सोया हुआ था, हम खेल रहे थे, उसने गड़बी थी वो बाहर फेंकी है, इसलिए हमने इसको पकड़ लिया और इसका बच्चों को भी हमने बहुत तंग किया था। बच्चों को हमने छोड़ दिया, इसके सारे बच्चों को हमने छोड़ दिया, बीवी को भी छोड़ दिया, माँ इसकी को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया है। बस ये इस पर ही हम रह गए हैं। हिंदू बात तो ये बता, हमने बहुत इससे वादे किए थे छोड़ने के, बहुत लोगों के पास गया है, ये बहुत लोगों के पास गया है, लेकिन हमने इसको नहीं छोड़ा। हिंदू तू किसकी पूजा करता है? हम जय माता की पूजा करते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है। हमने बहुत कस्में खाई हैं जय माता की, पहले भी इनके बहुत लोगों के पास ये गया है, लेकिन हम नहीं इसको छोड़ा। चलो वो मसला नहीं है। तो काली माता की जब तुम हिंदू तुम अपना नाम बता, तो हमारा मेहमान है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आज दिन तक हमने जिन्नात को मारा नहीं है, ना मारते हैं ना तशद्दुद करते हैं, कलाम के जरिए काबू करते हैं। ये कलाम मैंने पढ़ी है, इसकी ताकत देखी है, जलवा देखा, नजारा देखा तूने? बिल्कुल देखा है मैंने। ये जो मैंने कड़ा लगा दिया, इससे भाग सकता तू? नहीं भाग सकता हूँ। बात ये बता, तू सच बोलेगा? तू है मेहमान, जी जी। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर तूने झूठ बोला, मैं पहले सब इसके साथ झूठ बोले हैं, जितने भी आज तक झूठ बोले हैं, हमने कभी भी इसके साथ मैं सच नहीं बोला। हम इसको बोलते हैं छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, मैंने छोड़ा इसको। छुड़ाने वाली बात है, लेकिन अच्छा। तूने बोलना सच। क्या बोलना है? सच बोलना है। और पंजाबी च आखदे ने सच तक कोठे ते चढ़ के नच। जी। क्या आखदे ने? सच कोठे ते चढ़ के नच। बोलना सच है जी। ज्यादा तुझे हनुमान से प्यार है, काली माता से प्यार है, या भगवान से? दोनों से प्यार है। किस से? दोनों कौन से? काली जय माता और भगवान से भी। भगवान से। जब तुम तेरा हिंदू नाम क्या है? मेरा नाम आदम फूल है। मैं इसको लिख कर भी दिया है, मैंने पर्ची पर लिख कर इसको दिया था। क्या नाम है? आदम फूल। मैं इसकी अपनी पर्ची पर लिख दिया, इसका बिस्तरा भी फेंका था मैंने। आदम फूल। आदम फूल। अच्छा, आदम फूल नाम तो तुमने मुसलमानों वाला रखा है। आदम तो हमारे बड़े आदम थे, तो फूल भी प्यारा नाम तो तेरा मुसलमानों वाला। हमारे बड़ों ने रखा हुआ है। बड़ों ने। तेरी उम्र आदम फूल के 200 साल है। 200? ये मैंने सच बताया था। सच? तू यहाँ पे आस्थाने पे आया है, हाँ जी, बारूहानी ऑपरेशन किया है, उस वक्त जिन्नात बड़े चीखो पुकार कर रहे थे, उस वक्त तेरी क्या कैफियत थी? वो किस वजह से चीखे मार रहे थे? क्या हो रहा था? आप उनको पकड़ रहे थे। हाँ। आप उनको चीजें पकड़ रही थी। मैं भी बहुत चीखें मारी हैं। वजह तेरे ऊपर कोई मखलूक आई है? क्या आया है? मुझे पकड़ रहे थे, मेरे पे जान ही नहीं रही थी। जान कैसे नहीं रही थी? क्या खत्म हो गई थी, ताकत खत्म हो गई। ये खुद भी बहुत पढ़ाई करता है और इस पर पढ़ाई आफत तारक साहब ने भी बहुत की है। अच्छा, ये पिंडी से। ये कहाँ से? चलो, बंदा डूब रहा होता है, हर जगह पे जाता है, फुल जिस्म में फुल ताकत से आता कि बस ताकत मेरी पीर साहब खत्म हो गया। ताकत मेरी बहुत खत्म कर दी गई। मेरी पहले बहुत ताकत थी, अभी ताकत इतनी नहीं मेरे में। बार दुआ में शामिल हुआ, तेरी ताकत खत्म हो गई है? पहले भी मेरी खत्म हो गई। बहुत पढ़ाई की है इसमें, इस पर बहुत पढ़ाई की है। बड़ी मशहूर कोई जगह बता, ये कहाँ पे इलाज करवाता रहा है? बड़ी जगह। ये मैं हाफिज तारक साहब के पास गया हूँ, ये गुलदारे कैद में। उस पे बाद तकरीबन 1 साल तक पढ़ाई। 1 साल तक हाफिज तारक के पास ये जाता रहा है। वहाँ पे कितना खर्चा इसने किया है? तो साथ ही था ना,
क्या नाम? आदम फूल। आदम फूल फिर जिस्म में आना ताकत से आता है ताकि पता चले। बस मेरे पास ताकत नहीं है पीर साहब, जाकी ताकत मेरी आफत साहब ने बहुत खत्म की है। तो ये अपना दिमाग इसका कंट्रोल तूने किया हुआ है? दिमाग कंट्रोल किया, इसको आग लगाता था जिस्म में। अच्छा, तू इसके मोटे मोटे नुकसान किया क्या तूने किए इसके? हमने इसका बेटा बीमार किया था, इसकी बीवी बीमार की, इसका बहुत पैसा लगे, बेटे को भी हमने छोड़ दिया, बच्ची इसकी बीमार की थी, उसको भी एक बेटा इसका बचा है, बाकी इसकी माँ को भी बीमार, उसको भी हमने छोड़ दिया, बेटी को भी छोड़ दिया और बेटे को भी छोड़ दिया। हमने हमारा बच्चे था, वो हमारा भी बच्चा था, उसको भी बच्चे हैं, हमने इसलिए इसको छोड़ दिया है क्योंकि वो भी हमारे बच्चे, वो भी बच्चे थे, हम उनका तो नहीं गिना तो इसका था ना। इसने हमारे बच्चे को चलो उनको सलाह दी, हमने छोड़ दिया उसको, हमेशा के लिए छोड़ दिया उनको हमने। तेरे बच्चे को इन्होंने कैसे छेड़ा वो कहानी बता, मुझे समझ नहीं लगी। बच्चे को कैसे पीर साहब ये सोया हुआ था, एक दिन ये ऐसा हुआ कि ये इनके कमरे में गड़वी पड़ी हुई थी, तो गड़वी जब पड़ी हुई थी तो इसने देखा, तो उसने दूसरे दिन फिर इसको आवाज आई तो इसने जो गड़वी है ना जो बाहर फेंकी। गड़वी में क्या था? कुछ भी नहीं, जिनका बच्चा, मेरा बच्चा खेल रहा था। बच्चा तेरा खेल दे कि बात सुन, तेरे साथ पर्या लगी हुई है, जरगे वाली बात है। हिंदू है, काली माता का मानने वाला है, पूजा करने वाला है, काली माता की हर साल एक जिंदा इंसान की बलि चढ़ाते हैं, पता तुझे? पता है। तो बात ये बता, सच बता कि इसको क्या जिन नजर आ रहे थे कि गड़वी में आपका बच्चा उतर गया है? नहीं, इसको नहीं नजर नहीं आ रहा। फिर कसूर इसका तो नहीं है? नहीं है, मेरा इसका कसूर नहीं है। हमने इसको बोला कि हम आपको माफ कर देंगे, हम चले जाएंगे। भाई कसूर फिर आपका है, बच्चे आपकी बीवी, तू संभाल के रखा। गड़वी में क्या ढूंढ रहा था इसके घर आगे? वो हम उधर रहते थे, ये भी रहता था ना उधर, साथ कब्रिस्तान था, ये भी साथ रहता था, लेकिन हमने इनको कभी तंग नहीं, लेकिन उसके बाद ही हमने इसको बहुत नुकसान किया, इसका कारोबार भी बंद कर दिया है। कितना साल हो गए तूने इसके? हमें इसके पास 11 साल हो गए। हमने इनकी दावत भी की थी, इन्होंने मारी, उसके बाद हमने इसको तंग नहीं किया था। जब इसने दावत कैसे की थी? हमने, एक बंदा था कराची का था, उसने टेलीफोन पर इनको बोला कि बस वो इनको आप दावत कर दें, आप इनको छोड़ दें, आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने हमारी हमने इनको कबाब ला के दिए थे, इन्होंने हमें चावल दिए थे, और उसके बाद हमने इनको तंग नहीं किया। जब इसने जगह छोड़ी, एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा दरवाजा बंद था, तो हमने चाबी, इसके बाद चाबी थी, इसको दरवाजे को चाबी नहीं लग रही थी, और जब चाबी नहीं लग रही थी तो काफी 2-3 घंटे तक ये दरवाजे के साथ लगा, नहीं खुला, तो फिर चला गया, फिर दोबारा खुला, जो डर गया तो जगह छोड़ दी थी इसने। इसके बाद हमने इसको तंग करना शुरू कर दिया, और इसको बहुत तकलीफ दी, इसको हमने बहुत जलाया, हर चीज इसकी तबाह कर दी है, इसको कर्जे में डबो दिया है। चावल और कबाब का क्या मसला? चावल इसने तुझे खिलाया, तो आपने कैसे खिलाया? गायब कर दिए थे आपने? कैसे? नहीं, हमने कबाब इनके कमरे में लाके रख दी, जितने ये बंदे थे हमने उतने कबाब इसके कमरे में रख दिए। कौन से? छोटे गोश्त के, मुर्गी के, बड़े गोश्त के। आपने कहाँ से लाए थे? घर पकाए थे? कहाँ से लाए थे आप? ये हम बाहर से लाते हैं। बाहर से लाते? चोरी का लाते हैं। चोरी करते हैं? हाँ। क्या बात, ये बात आपको सच बताइए भाई बाबा, तू तो बड़ा सच्चा बंदा है। अच्छा, कबाब तूने चोरी करके, इन्होंने दावत की, चावल आप उधर से गायब करके? नहीं, हम इसके साथ ही बैठ के खाए, बैठ के इनके जिस्मों में खाए। जब कबाब आपने उधर रखे चोरी के आके, तो ये परेशान नहीं हुए कबाब कहाँ से आए? नहीं, इनको बंदे ने बोला था ना कि तुम खा लो, कोई ऐसी बात है। इसके बाद हमने इसको मिठाई भी दी थी और ये रस भी दिए थे, ये 2 चीजें और दी थी। इधर भी कोई चीज ला सकता है? अभी तू इस महफल में ला सकता है? नहीं, अभी मेरे पास ताकत नहीं रहेगी। अच्छा, पहले बात तेरे पास ताकतें थी? हाँ, ताकत थी। अभी आफत साहब ने बहुत दम के, उसके बाद एक और बुजुर्ग थे बहुत बड़े, वो उनके पास भी दाद अली इल्म था, वो फोत हो गए। उन्होंने बोला था इसको कि तीसरी मरतबा और तुम ठीक हो, लेकिन उसके बाद हमने इसको काफी ठीक भी हो गया था, लेकिन वो फोत हो गया। जब एक दिन दूसरे दिन गया निमक, दूसरी मरतबा गया निमक लेने, तो एक दिन गया, दूसरे दिन वो फोत हो गए थे। वो भी बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, कोई पैसा नहीं लेते थे, वो जट थे, वो बहुत अच्छे थे, डस्के में थे, वो नहीं लेते थे। उन्होंने इनको बोला था कि एक मरतबा और आओ तो आपकी जान छूट जाएगी, लेकिन वो फोत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। ये उनकी बाद में गया, उनके मिलाद पर गया, जब 40 का खत्म हुआ तो ये गया था उसके पास। आदम फूल, बात ये है, कोई थोड़ी सी तेरे साथ बड़ी गुफ्तगू, या तो यहाँ पे जो बातें चीतें आपसे हुई हैं, मैंने तेरा इलाज शुरू किया इस बंदे का, तो इसके जिसके जिस्म में आजून, इसका क्या नाम है? मेरा नाम नासिर महमूद है। नासिर महमूद।
तो नासिर महमूद के तुम जिस्म में आके बोल रहे नासिर हो, महमूद नाम है इसका। नासिर महमूद, तो ये बताओ, ये अभी मैंने आपका इलाज शुरू किया नासिर महमूद का, गपशप हो रही, क्या महसूस कर रहे हो यहाँ पे आके? खुश हो रहे हो, खफा हुए हो? अभी ना मैं खुश हो रहा हूँ ना खफा हुआ। खफा नहीं हो। अच्छा, बात ये है, कल ये मुझे गमगोल शरीफ भी लेके गया था, उधर भी उन्होंने मुझे मारा भी है। यहाँ पे किसी ने आपको मारा है, पीटा है? नहीं बताएं। मारा। यहाँ पे आपके साथ किसी ने ज्यादती की है? नहीं की है। तसल्ली है। चलिए ये बताओ कि जिन्नात की उम्रें कितनी होती है? बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा? बहुत उम्रें होती हैं कोई जिन्नात थोड़ी की। मालूमात हमें दे दे, कोई मसला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े जो जिन्न है जो सब मेरे ख्याल में है ना वो 1000 साल तक होती है। 1000 साल तक। लेकिन मेरे पास तो जो जिन्नात है ना 2-2 हजार साल बताई, 100 साल बताई, 14,000 साल बताई। कोई ऐसे भी जिन्नात मेरे पास आए, वो साहबी जिन्नात हैं जिनकी बड़ी उम्रें होती हैं। सुहाबी जिन्नात भी है, आए मेरे पास, उनसे गपशप हुई। उन्होंने कहा इन आंखों से हमने करबला का वाक़या भी देखा। ये हकीकत है, उनकी उम्र इतनी है। मेरी 200 साल उम्र है, मुझे इन बातों का इल्म नहीं है। तो छोटा है, मैं छोटा हूँ। लेकिन आपके खानदान में, आपके कबीले में कोई बड़े बड़े भी जिन होंगे जो आपको मिले हैं। कितनी उम्र वाला कोई जिन मिला है बड़ा? पीर साहब, हमारे कबीले में ज्यादा से ज्यादा 600 साल का जिन है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। हम इतना बड़ा कबीला भी नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि आपका जो है, जैसे हमारे दुनियावी में हमारा वज़ीर आज़म होता है, सदर होता है, एक निज़ाम है चलाने वाला, अदलिया होती है, आपका क्या सिलसिला होता है? किस तरह कबायली निज़ाम है, हुकूमत होती है, इलेक्शन होते हैं, क्या होता है, किस तरीके से? हम पीर साहब ज्यादातर झुग्गियों में रहते हैं। झुग्गियों में? ऐसे ही होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। हमारा तो ये सिस्टम यही है। नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो क्या करते हैं फिर? लाखों लड़ाइयाँ भी होती होंगी आपस में, कोई ऐसा मसला हो जाए तो फिर क्या करते हैं? आज तक हमारी लड़ाई नहीं किसी से भी हुई। जिन आपस में लड़ते नहीं है? नहीं लड़ते। खाते पीते आप क्या हैं ज्यादा शौक से? हम तो जो चीज मिलती है हम खाते हैं। नहीं, मोटी मोटी कोई शौक भी होता है, क्या हमारा है? शौक, जो भी चीज हमें मिलती है हम खाते हैं। हलाल खाते हैं, हराम खाते हैं? हम हराम नहीं खाते हैं? हराम नहीं खाते। हिंदू तो खाते हैं। नहीं, हम नहीं खाते। गौ माता की कभी पूजा की है? बिल्कुल किया, गौ माता की पूजा करते हैं हम। करते हैं। हाँ। अच्छा, तो जब जिन मर जाते हैं तो फिर आप उनको, मुसलमान दफन करते हैं। तो आप भी जलाते हैं अपना जो जिनात? हम भी जलाते हैं। जलाते हैं? जलाते हैं। अच्छा अच्छा। मेरी उम्र में हमारे कोई भी खानदान का फौत नहीं हुआ। अच्छा, जिन्नात को मौत कम आती है? कम आती है। एक पैदाइश भी कम होती है इनकी। पैदाइश कम होती है? कम होती है। तो एक वक्त में कितने कितने जिन्नी जो है बच्चे देती है एक वक्त में? एक हमारा अभी तक अभी एक ही बेटा है। हमारी 200 साल उम्र हो गया, हमारा एक बेटा, बहुत प्यारा बेटा था। शादी की है? शादी हमने की है तो तभी बेटा हुआ है। वही अपना जो गडवी में गया था जिन, वही है? वही बेटा है हमारा, और कोई बेटा नहीं। अभी वो उस वक्त वो तकरीबन था 5-6 साल का, अभी वो 16-17 साल का हो गया। तो आप जो जिन है, ये स्कूल भी आपके होते हैं, पढ़ते कहाँ से? हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, मैंने लिख कर इसको दिया था। मैंने पर्ची पूरा लिख के इसके बिस्तरे पर रखा हुआ था। हमने जब इसने साथ ये किया था, मैं पढ़ा लिखा जिन हूँ। तू पढ़ा लिखा जिन है। आदम फूल तो कितनी जमातें पढ़ा है? मैं 10 जमातें पढ़ा हूँ। 10 जमातें? कहाँ दुनियावी स्कूलों में आके पढ़ता रहा, या कोई अपने स्कूल आपके होते हैं कोई जिन्नात के? हमारे अपने भी स्कूल होते हैं, हम दुनियावी स्कूलों में भी पढ़ते हैं। लेकिन इधर ये है ना, हम अपनों से ही पढ़ते हैं, क्योंकि इधर ज्यादातर मुसलमान है, जिन्नात हिंदू जिन्नात बहुत कम है। ठीक, ये मसला है तेरा, सारी बात सुनी है। तो अभी अगर तू क्या चाहता है, अभी इतनी अरसा होगा इसको, तूने सजा दी 11-12 साल हो पीर गए। साहब, हमने इसको बहुत सजा दी है। अभी क्या खौफ खुदा नहीं है? हम बहुत खौफ खुदा है, हमने भी मरना है। हमारा भी हम बेशक हम जय माता को मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन खुदा ने साहब तो लेना है सबसे। खुदा तो साहब लेगा। बात ये है जे का जो अपना काली माता की पूजा कैसे करते हो, वो तरीका बता, कैसे करते हो? मैं देखता हूँ वाकई तो हिंदू है या सच बोल रहा है? मैं पीर साहब जय माता की कसम, मैं हिंदू हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पूजा करते वक्त क्या क्या कलाम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो जब उसकी पूजा करते हो? काली माता की क्या पढ़ते हो? बस उनको जैसे आप खुदा की तरह मानते हैं, हम भी उसी खुदा की तरह मानते हैं, इबादत करते हैं। कुछ भी नहीं हम पढ़ते, किस तरह कोई ना कोई आखिर से मांगते हैं। बस यही मांगते हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी करो, ये करो, वो करो, वही मांगते हैं पीर साहब, और तो कुछ भी नहीं करते। काली माता आपकी मदद करती है उस वक्त? ये तो खुदा को भी हम मानते हैं कि अल्लाह का वजूद तो है,
हम मानते हैं उसको। अच्छा, हिंदू मानते हैं कि वजूद है, वजूद है खुदा, लेकिन हम बुत्तू की पूजा और तरह करते हैं। बुत्तू की कैसे पूजा करते हैं? बुत्तू की पूजा हम ऐसे करते हैं, ये हमारा जैसे बड़ा होता है कि आपका बड़ा होता है, ये सारे काम करता है, ये करता है, ये करता है, ऐसे होता है, इधर से ऐसे होता है। जैसे आप औलिया की कब्रों पर जाते हैं, वहां से दुआ करते हैं, ऐसे हम भी करते हैं। अच्छा, जैसे हम औलिया की कब्रों पे जाते हैं, दुआ करते हैं, तो आपने बुत बनाए होते हैं जो आपके बड़े हैं, माता वाला जी जी, या बड़ी बड़ी देवियां, बड़ी बड़ी देवियों के भी पता कौन सी देवी है आपके होती है हिंदू में? सबसे बड़ी देवी कौन सी है? पिसा मुझे इतना नहीं पता। हम रहते हैं मुसलमान मुल्क में, हम नहीं जाते, इंडिया में नहीं जाते, दूसरे मुल्क हिंदू पाकिस्तान कहाँ पे आपका जो कबीला है, किस जगह? मेरा कबीला पनोड़े में है, पनोड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ हम रहते हैं। कब्रिस्तानों में क्या करते हैं बैठ के आप? मैं कब्रिस्तान में तो नहीं रहता, मैं 7 कमरा था वहाँ रहता था, लेकिन हम वहाँ ही रहते हैं। वहाँ एक दरगाह है, हम वहाँ रहते हैं। दरगाह पे भी जाते हैं आप हिंदू? हम जाते हैं, दरगाहों को मानते हैं? मानते हैं। ठीक, तो अभी जो है आपसे बड़ी महफिल हुई है, बड़े खुश हुए हैं कि फूल आदम फूल ने बड़ी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई। तो अभी ये बता चलो, मकसद है ये तो आप बात मान गया कि कसूर इसका नहीं था, इंसानों को जिन नज़र नहीं आते थे। आपका बेटा गडवी में गया, एक दिन गया, दूसरे दिन गडवी बाहर फेंक दी, बच्चा आपका जख्मी हो गया था, क्या हुआ था उसे? नहीं, जख्मी भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, आप जुनूनी हो गए, इसको तबाह बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, हम पीसा बहुत सख्त थे, हम इसलिए बहुत सख्त, हमारी में बहुत ताकत थी, इतनी ताकत थी, हमने इसको वट्टे भी मारता था, उठा ठा के, हम जूते भी मारते थे ठा ठा के इसको। लेकिन अभी इसने इतनी पढ़ाई करता है, ये सूरत मुजम्मल पढ़ता है इतनी, और इसके बाद सूरत नास पढ़ता है, सूरत फलक पढ़ता है, और इसके बाद कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदम वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल्लहु वलियुन ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा, ये बहुत पढ़ता है। ये तुझे भी याद होगी कलामें सारी? हाँ, ये जब ये कलामें पढ़ता है, हाँ, तुझे तकलीफ होती है? हाँ, बहुत तकलीफ होती है। क्या होती है उसमें? हमें बहुत जिस्म में होते हैं। हम पहले तो हम इसके जिस्म में नहीं जाते थे, जब पहले शुरू में तो हम इसको आग लगाते थे, लेकिन जब से ये वो बाबा जी ने नमक इसको दिया था ना, उसके बाद हम बहुत कमजोर हो गए। हाफिज तारक साहब ने इस पर बहुत दम किया, ये इनके गांव के साथ के ही हैं। चलो, ये बात हो गई है। मुझे ये बताएं कि आप शक्लें भी बदली कर सकते हैं? हाँ, कि कौन कौन सी शक्लें बनाते हैं जिन? शक्लें बंदे की शक्ल में बनाते हैं, और बिल्ली भी बन जाती है, हर शक्ल बनाते हैं, सांप भी बन जाते हैं, हर शक्ल बनाते हैं। कितना कद? हमने इसको बंदे की शक्ल में इनको बहुत डराया है। तो इंसान बन के कितना कद लंबा कर सकते हैं आपके? बहुत लंबा कर देते हैं, कितने? 5 फुट, 10-20 फुट तक जा सकते हैं। 100 फुट भी कर सकते हैं? नहीं, 100 फुट का हमने नहीं आज तक किया, लेकिन हो सकता है किसी जन्नत में इतनी ताकत हो तो कर ले। तो जिन्नात, हर जन्नत की मुख्तलिफ ताकत होती है, अपनी ताकत होती है, अपने अपने कबीले होते हैं, ताकत होती है, हर जन्नत की एक जैसी। तो वो भी जन्नत है जिनकी ताकत नहीं भी है। तो आप परवाज भी करते हैं, उड़ते भी हैं? हम उड़ते हैं। तकरीबन आपने अगर उड़ना हो, अमेरिका जाना हो, कितने मिनट में जा सकते हैं? 1 सेकंड में जा। 1 सेकंड में इतनी ताकत है? तो अभी तो मेरी ताकत नहीं रहेगी। तो समझ गया, आपने बता दिया कि ताकत खत्म होगी। 1 सेकंड में जाते हैं। जब आप उनकी हुदूद में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, किसी मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ के जिन्नात आपसे लड़ते नहीं है कि क्यों इधर आए? नहीं, हमारे भी ऐसे ही मुल्क है जैसे आपका मुल्क पाकिस्तान है, हमारा मुल्क भी पाकिस्तान। हम अपने मुल्क से बाहर नहीं जाते, नहीं जाते। ये जो हमारी हदूदें हैं, हदूदें हैं। एक परिस्तान है जो कि बड़ी किताबों में है, बड़े बड़े जिन्नात भी बताते हैं हम परिस्तान में रहते हैं, जो परियों का देश है, दियों का देश है। कभी उधर गए हो या नहीं? नहीं पीर साहब, उधर तो बहुत बड़े जन्नत रहते हैं, ऐसे जन्नत वो तो पूरी बस्तियां उल्टी कर देते हैं। वो उनको हुक्म नहीं है उधर हमें भी जाने का और उनको भी इधर आने का। जहाँ तक आवाज जाती है वहाँ जान की आवाज है, वहाँ तक नहीं आ सकते। वो बड़े, वो तो गाँव उठा लेते हैं। पाकिस्तान के जो है, क्या आपके पास मालूमात है? पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पढ़े हुए हैं, 200 साल उम्र है। पाकिस्तान में जो कबीले रहते हैं जिन्नात के, उसमें मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं,
और देव भी हैं, परियां भी हैं वहाँ पे, वो की क्या स्टोरी क्या बता को पीर मालूम साहब वो नहीं आते इधर, वो नहीं आते, उनको हुक्म नहीं है इधर आने का। तो खाते पीते वहाँ कहाँ से वो उधर ही रहते हैं, वो अल्लाह ने उनका जो बनाया हुआ वो नहीं इधर इस इलाके में आते, वो नहीं आते इधर। वो जनात आते हैं जो इतने बहुत बड़े हैवी नहीं होते, कन टूटे होते हैं, कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं, कन टूटे जो पहिवास होते हैं, जैसे पहिवास को भी इधर से कभी उधर से कभी इधर कभी उधर कभी उधर चले गए, ये आते हैं। वो पक्के उस जगह रहते हैं, वो नहीं आते इधर। पक्की वाल समझ लो कि इधर से कभी डेरा लगा कभी उधर चला गया, जैसे पक्की वाल होते हैं। बिल्कुल यही है ना, ऐसे ऐसे। अच्छा तो ये बता, जो परिस्तान में जिन्नात हैं और उनके बारे में क्या क्या आपके पास मालूमात है? हमारे पीर साहब कोई भी, हम आपके साथ झूठ कोई मालूमात नहीं। कभी कोई परिस्तान वाला जिन आपको नहीं मिला? नहीं, वो इधर आते नहीं, उनको वो इधर आते तो लोग तो सब डरते हैं, वो उनका तो नहीं। मेरी कई मुलाकातें हुई हैं, परिस्तान से आती हैं परियां, जो जिन्नात मुलाकातें मेरी तो जो परियां होती है ना, वो इतनी नहीं होती पीर साहब, वो इतना उसमें नहीं होता। वो आ सकती हैं, उड़ भी सकती हैं, लेकिन नहीं, हमने नहीं देखा। मेरी तो उनसे मुलाकातें हुई हैं, गपशप हुई है। तो आ सकती है, मैंने आप तो उसको बुला भी लेते हैं ना, बुला लेते आते हैं मेरे पास, वो आ जाती हैं, लेकिन कम आती हैं, ऐसे नहीं होता। नहीं हर एक आम नहीं है ये बात आपकी, मैं मानता हूँ आम हमारी नहीं ऐसे मुलाकात नहीं, कोई किसी के पास कोई बंदे के पास पावर हो वो मंगाता है या राब्ते करता है। तो मुझे तो काफ़ी तोहफे ताइफ भी उन्होंने दिया परिस्तान में लाके। एक दफ़ा मैंने कहा उससे कहा जी परिस्तान के फूल बड़े अच्छे हैं, तो उसने तब बहुत बड़ा गुलाब उठा के मेरे सामने फेंक उसमें तो ताकत थी ना पीर साहब, हमारे में अभी ताकत नहीं रह गई। आप पहले ताकत थी तो आप जो भी बोलते हम ले आते थे, लेकिन हमने इनको चीजें भी ला के दी हैं, इसको भी दी है थी, इसको कीमती चीजें ला के दी है। नहीं, ये इसकी कीमती चीजें नहीं, वैसे इसको एक दिन मिठाई, इसका दिल कर रहा था, हमने मिठाई इस पर फेंकी। एक दिन इस रस इसको चाहिए थे, हमने ला के दिए थे। अभी उसके बाद तो हमारी ताकत खत्म कर दी। चलो ठीक है, ये बात हो गई है। अभी आपके साथ गपशप हुई है ना, मैंने आपको मारा है ना, पीटा है ना, ज्यादती की है, तो आपने ये भी मान लिया कि इसमें इसका कसूर नहीं था, इसको जिनका बच्चा नजर नहीं आ रहा, जिन नजर नहीं आ रहे थे, चलो गडवी से फेंक दिया। अभी यानी क्या करते इसका, इसको माफ करेंगे या नहीं करेंगे? पीर साहब हमने इसके साथ बहुत वादे किए। नहीं आज वाला वादा, आज वाली जो महफिल, चलो वो किए हैं जो भी है वो हम उसको नहीं दोहराते। आज वाली जो महफिल है तो ये बता कि तेरा क्या फैसला, को छोड़ना या नहीं छोड़ना? बात सीधी से बता, मर्दों वाली बात करनी है। पढ़ा लिखा है, 200 साल तेरी उम्र है, तो इसका तो तूने तबाह बर्बाद कर दिया। ये कहता है मैं मंडी में केले बेचता था, बिल्कुल इसका बहुत अच्छा कारोबार था, वो भी फारो हो गया, अभी कहता मैं कर्जे में डूब गया, कहता मैं फकीर बन गया हूँ। तो अभी तू यारा, चलो अब भगवान का मानने वाला, भगवान का तुझे खौफ नहीं है? बहुत खौफ है, खुदा का खौफ भी है। तो बस बता ना फिर अभी क्या फैसला क्या करना है? प्यार मोहब्बत से। पीर साहब आप जो बोलते हैं करता हूँ। पक्की बात है? पक्की बात है, मैं कभी किसी से, लेकिन एक पीर साहब बात करे, मैं आपसे करूं जी कि मुझे जलाना नहीं है, और ठीक है मेरी ताकत जो भी है अभी यही रहने दे, मैं इसको छोड़ दूंगा। इसके बच्चों को मैं पहले भी छोड़ दिया, और इसको भी मैं छोड़ता हूँ आज के बाद, वादा करता हूँ आपके साथ। मेरे पास अल्लाह ने वो ताकत बख्शी है, मुझे पता है आपके पास पीर साहब बहुत बड़ी ताकत है, और आप जला भी सकते हैं और कैद भी इधर कर सकते हैं। और आप जब कैद कर ले, मुझे पता है कि अगर मैं ना जाऊंगा तो मुझे आप कैद भी करेंगे। नहीं आप हमारे मेहमान हैं, तो अच्छी नहीं ना, मैं आपकी बात मानूंगा तो कैद तो करेंगे मुझे, ये नहीं जिसको तो आप छिड़ाएंगे अभी हमसे। तुझे आस्थाने पे यहाँ पे कितने जिन्नात मिले हैं, कितनी मखलूक मिली है जो कैद हैं, कोई इस तरह किए हुए, कितने मिले हैं तुझे? बहुत जिन्नात है। कितने तकरीबन तेरे अंदाजे के मुताबिक कितने? लाखों में। कुछ ताकत वाले हैं या कंटूटे? बहुत ताकत वाले हैं, बहुत हर तरह के हैं इसमें। ठीक, तूने कहा जी फैसला रजामंदी से हमारा हो गया कि मुझे आप जलाए ना, ठीक है मैं नहीं जलाता, कैद भी तुझे नहीं करता, तो मैं तुझे आखिर पे एक फरमाइश करूंगा, और ये तो तूने वादा कर दिया मैं छोड़ दूंगा। मैं तुझे कहूंगा कि मुसलमान हो जा, इतना सा अगर तू इसके साथ रहा है, जबरदस्ती नहीं, प्यार मोहब्बत से। पीर साहब मतलब हमारा है, हम मुसलमान नहीं होना चाहिए। हमने बहुत, हाफिज साहब ने बहुत हमें दावतें, बहुत लोगों ने दावतें दी हैं, लेकिन मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। तो अपने मजहब पे कायम है? मजहब पर कायम। अच्छा, इस वक्त तेरे लिए एक और भी बात है, तेरी वीडियो भी बन रही है, तुझे हिंदुओं को क्या पैगाम देना चाहता है? चल थोड़ा सा, हिंदू जो तेरी बरादरी है
जिन्नात हैं, इंसानों में से भी हैं हिंदू बेशुमार इंडिया में रहते मैं हैं। यही पैगाम देना चाहता हूँ अपने कि जो किसी को भी तंग ना करें। आहर मरना है और किसी को जवाब देना है, और जवाब देना उसकी सजा बहुत बड़ी है, ये सजा कम है। माफ कर देना सबसे बेहतर है, माफ करने वाला सबसे बेहतर है। जो हिंदू बरादरी, मैंने इसके बच्चों को तो माफ किया ना, इसकी बीवी को भी माफ किया, इसकी माँ को भी माफ कर दिया। जो हिंदू कबीले इस वक्त इंडिया वाले, दिल्ली वाले आपको देख रहे हैं सारे, उनको आपको क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं यही कहता हूँ कि किसी को तंग ना करो ना, वो तो जिन्नात के लिए हो गया। जो इंसानी मखलूक में हिंदू हैं, आपके बहन भाई हैं, हिंदू हैं, मजहब हिंदू भी है, तो उनको क्या पैगाम देना चाहते हो? पीर साहब, उनको मैं क्या पैगाम दूं? उनका तो अपना नहीं है, इंसान है, वो इंसानों को क्या मैं कह नहीं, सकता हूं? भगवान की ताकत मैं तो कहता हूं कि माता की ताकत ज्यादा है। क्या उनको क्या पैगाम देना? मैं उनको कहता हूं कि पीर साहब वो मतलब तो अपना तो नहीं छोड़ते ना। नहीं छोड़ते। वो तो पक्के मतलब के हैं, वो तो मुसलमानों के खिलाफ है उधर। अच्छा, मुसलमानों के खिलाफ? मुसलमानों के तो खिलाफ है ना। नहीं, इनको क्या, इंसान जो है, जो अपने हिंदू हैं, उनको तो क्या पैगाम देना चाहता है? किसकी ज्यादा पूजा करे, भगवान की, माता की, गौ माता की, देवी? साहब वो गाँव माता की भी पूजा करते हैं। हिंदू में भी मुख्तलिफ फिरके हैं, कोई एक तो नहीं है ना। कोई गाँव को नहीं भी करते, कोई ऐसे भी करते हैं, कोई गोबर खाते, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ये तो नहीं है। उस कोई जय माता की पूजा करते हैं। हिंदू तो बहुत बड़ा मतलब है उधर इंडिया में। नहीं, उन हिंदुओं को पैगाम भी दे दें तो बड़े खुशी से देख रहे हैं, बड़े शौक से तुझे देख रहे हैं। उनको क्या पैगाम देना चाहिए? सब उनको इंसानियत है, इंसानियत को तंग मत करो। किसी भी, कोई भी इंसान है जो किसी भी मजहब से तलक रखता है, उसको मत तंग करे। तो अभी तो ये कह रहा था कि वहाँ पे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, तंग करते हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं यही कहता हूँ कि सब इंसान अल्लाह के बनाए हुए हैं। इंसान और जिन अल्लाह के बनाए हुए। जिन्नों को सबसे पहले पैदा किया ना, कोई शक नहीं, अल्लाह ने पहले जिन और इंस, पहले जिन्नात दुनिया में आए, उसके बाद इंसान आया ना। लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूकात जिन्नों से बनाया, कोई शक नहीं। उसके बाद तो उनको यही पैगाम है कि सब इंसान है, कोई भी मजहब किसी से है, लेकिन वो अपने अपने मजहब में रहे। जैसे मैं अपने मजहब में, आपने मुझे बोला कि मुसलमान हो जो, मैंने बोला कि नहीं, मैं जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते, नहीं मुसलमान होना चाहता। लेकिन उसको भी जो जबरदस्ती मुसलमान जो हिंदू कराते उनको नहीं करना चाहिए ऐसे। मतलब उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाईचारा करें, मजहब अपनी जगह, इंसानियत एक दूसरे के साथ ये लड़े ना, झगड़े ना, इख्तिलाफ। मैंने इसको बहुत तकलीफ दी है ना। अभी मैं आज के बाद इसको छोड़ रहा हूँ। पक्की बात है, पक्की बात है। अभी इसने आना है ना, इसने आना है ना। अभी दूध पानी हो जाएगा। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। जब तू निकलेगा इसको महसूस हो जाएगा मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा ये बता आदम फूल कि तू जनाब मलिका जी मैं मुसलमान नहीं होना चाहता, ठीक है तू हिंदू रहेगा, हम किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं करते। बात ये बता, तू यहाँ पे रहना चाहता है आस्थाने पे या आज़ाद होकर अपने कबीले में जाना चाहता है? तेरी की ख्वाहिश है? मेरी बीवी और बच्चे को भी बुला ले और इधर रखें। और मैं पहले भी आया था पीर सलान साहब के पास, मैं नहीं रहा इधर, उन्होंने मुझे रखा था। अभी मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके डेरे पर रहूँगा। और मेरी बीवी को और बच्चे को भी बुलाएं, वो तो छोड़ गए हैं ना, वो तो उधर ही रहते हैं पनोड़े में, उनको भी ले आते हैं। तो मैं भी इधर रहूँगा, वो भी इधर रहेंगे। तो इधर क्या क्या ड्यूटी करेगा आस्थाने पे? यहाँ पे जिन्नात की मुख्तलिफ ड्यूटियाँ हैं, अपनी अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, तू इधर क्या ड्यूटी करेगा? मैं पीर साहब आपके आस्थाने की हिफाजत करूँगा। कोई भी चीज़ आपकी नहीं, कोई किसी जगह कोई लेकर नहीं जाएगा। पक्की बात है। अगर बिलफर्ज को लेके जाता है तो उसकी क्या क्या चूड़ियाँ टाइट करेगा तू? पीर साहब उसको तो समझाऊंगा पहले कि ना लेके जाए। एक दो मरतबा उसको वार्निंग दूंगा कि रख जो, उसके दिल में भी डालूंगा। लेके भी गया तो दिल में भी डालकर वापस छोड़ो, तो फिर छोड़, ना छोड़ के आया तो फिर उसके साथ। जिस तरह तूने इसकी चूड़ियां टाइट की थी इसी तरीके से कर सकता है उनकी भी। इतनी ताकत नहीं मेरे पास रह। चल ताकत तुझे देंगे ना, ताकत अगर तुझे दे दें तो फिर नहीं पीर साहब मुझे अभी ताकत ना दे ना। अच्छा, क्योंकि मैं अभी इसकी जान छोड़ रहा हूँ। मैं इसके बस मैं आपकी जो भी हिफाजत करता रहूंगा। चलो जो तेरे बता, मैं इसके फूल लगा तेरे बीवी और बच्चों को यहाँ पे एक बच्चा है, एक बच्चा और एक मेरी बीवी अब बुलाए। बीवी का नाम बता, तेरी बीवी का नाम क्या है? आत्मा। आत्मा। बेटे का क्या नाम है?
जमालुद्दीन। जमालुद्दीन। तो ये किस इलाके में, कहाँ पे मैं भेजूं? बाबा जी को पकड़ के ले आएंगे? बाबा जी को भेजे, ये पनोड़ा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के एक कमरा है साथ, वहां भेजे। वहां दरगाह के साथ ही कमरा है, बिल्कुल साथ गली में। अस्सलाम वालेकुम। ये आदम फूल है, इसकी बीवी है। ये जो एड्रेस उसने बताया है सियालकोट नहीं, पिंडोड़े में। पिंडोड़ा का पिंडी में, पिंडी पिंडोड़ा। हाँ। पिंडी पिंडोड़ा, उधर साथ को दरगाह भी है। तो बच्चे का नाम है जमालुद्दीन, बीवी का क्या नाम है? आदमा। सरकार ले जाएं, उनको जाके सलाम पेश करें कि आदम फूल आपको बुलाता है, ले आए जिसको। तो रिपोर्ट चलाई जा बस जी। ये वाला कमरा है साथ वाला बाबा जी, ये साथ वाले कमरे में जाएं, ठीक है। इधर 2 आदमी सोए हुए हैं, हाँ ठीक है, इधर है, ठीक है, ले आए। आ गई, आ गए। बीवी से मिल, बच्चे से मिल, अभी गले लगा इनको। पूछ लो कि यहाँ पे रहना पसंद है या नहीं, इनसे रजामंदी ले लो। हाँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चे क्या यहाँ पीर साहब के साथ रहना पसंद करते हो? हाँ, हम यहाँ रहना पसंद करते हैं, हम यहाँ ही रहेंगे। मस्जिद में रहोगे, बाहर रहोगे, इस कमरे में रहोगे? कमरे में रहेंगे, इसमें छोटे कमरे में रहोगे, इस कमरे में रहोगे? इस कमरे में रहेंगे। इस कमरे में और भी मखलूक तो मुझे पता है, बहुत है, मुझे भी इसलिए रखते। लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे? नहीं करेंगे। अभी बाबा जी पीर साहब हम इसलिए ताकत नहीं मांग रहे। चलो अभी आखिर पे ये है कि पूरे जिस्म पे इसके हाथ फेर, तो ताकि बिल्कुल 100% फिट हो जाए, सारा कुछ सफा कर दे। फिर हाथ अगर तू बीमारी लगा सकता है तो निकाल भी सकता है। निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? क्या क्या किले शिले लगाई हैं इसको, बस और तो कुछ नहीं किया। किले लगाई हैं बस, सर पर इसको तंग किया, बस आग लगाता था और कुछ भी नहीं। सब कनेक्शन अपने सब काट दिए हमने, ताकि अभी ये उठे तो क्या मैं 16 साल का लड़का हूँ, बिल्कुल फिट हो गया हूँ। बस सही फिट करना है। बिल्कुल फिट कर दिया पीर साहब इसको मैंने, बिल्कुल। अभी तो वैसे भी मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी, खत्म कर दिया। चलो वो बात है, लेकिन ये काम तो कर सकते। किले मिलने जो निकाल दिए, बिल्कुल फिट है। अभी आखिरी पे तू कसम दे दे, को मुझे कसम है काली माता की, मुझे कसम है काली माता की। जोश से बोल, मुझे कसम है काली माता, मुझे कसम है काली माता की। मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको हमेशा के लिए छोड़ दिया और इसके बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और पीर साहब के साथ वादा कर लिया कि आइंदा के पास कभी भी इसके पास नहीं आऊंगा। वादा कर दिया आपके साथ। पीर साहब देख लेना, हमने इसमें आना ही है ना। भगवान की भी कसम खा ले। मैं भगवान की भी कसम करता हूँ, नहीं इसके पास नहीं आऊंगा। छोड़ दिया। इसके काम कारोबार भी खोल दिया, सब कोई खोल दिया, सब बंदिशें खत्म कर दिया। आखिर पे ये कह दे बस, अगर मैं दोबारा इसको तंग करूं, सो लानत हो काली माता पे। अगर तंग करूं तो, अगर मैं इसको तंग करूं तो 100 लानत हो काली माता पर भी। अगर मैं इसको तंग करूं 100 लानत हो भगवान पे। 100 लानत हो भगवान पर इसको मैं तंग करूं। और अगर मैं तंग करूं इसको, पीर साहब मुझे दिला देना और मुझे कत्ल कर देना, और हमेशा के लिए मैं नहीं तंग करूंगा। अभी मैं वादा करके, पहले सब झूठे वादे किए थे, अभी मैं पक्का वादा करके जा रहा हूं, छोड़ रहा हूं इसको। तेरी जुबान पे हम यकीन करते हैं। निकल देख लेना पीर साहब, फिर आएगा, देख लेना ना, ये आता रहेगा आपके पास। नहीं आता रहेगा, इसको मरीज करेंगे यहाँ पे, खिदमतगार इतना अर्सा होगा इसको आजाद रहे, खिदमत भी करेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी काली माता का नारा लगा के झटका दे के निकल जा। काली माता जिंदाबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब का नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नासिर महमूद है, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ।
और इस्लामाबाद फ्रूट मंडी में काम कर रहा था और पनोड़े में रहता था। पिंडोड़े में रहते थे। नासर भाई बात ये बता, यहाँ कैसे पहुंचा, किस नियत से आया, क्या आपका मामला क्या था? पीर साहब मुझे ये 11 साल से प्रॉब्लम थी और 11 साल में मैं बहुत जगहों पर गया, बहुत जगहों पर फिरा हूँ, कभी किधर बहुत जगहों पर गया हूँ। ये बोलता था कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ता था। जब घर आता तो फिर उसी तरह ही बीमार हो जाता, जैसे उधर बोलता मैं छोड़ दूंगा, घर आता फिर बीमार हो जाता, फिर बीमार। मेरे बच्चों को भी बहुत तंग किया और उसके बाद बच्चों को भी तंग किया, मुझे इतना तंग किया, मेरे जिस्म को आग लगा देता था। कभी कोई कारोबार सारा तबाह कर दिया था मेरा, इसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अभी मैं आपके पास आया हूँ। और यहाँ पे आप कैसे पहुँचे, किसने आपको बताया कि ये अपना स्थान है या पतलटे से जाए आपको शिफा मिलेगी? कुछ तो मैंने वीडियो देखी थी, उसके बाद एक हमारे सियालकोट के और भी बंदे आए थे, उनके 2 बेटे बीमार थे, वो ठीक हो के इधर गए, तो फिर उसकी लिहाज से मैं भी इधर आया। नासर भाई, जो वीडियो आपने देखी है आस्थाने पे आज आप पहली दफ़ा आए हैं, जो वीडियो में देखा हकीकत पाया या फेक पाया? बिल्कुल हकीकत है, जो भी वीडियो मैंने देखा बिल्कुल हकीकत है। अच्छा नासर, अभी इस महफिल में 5 मिनट पहले मैंने जिन्नात आपके ऊपर हाजिर किया। जब जिन्नात हाजिर होते कंट्रोल कर लेते हैं, उसको इंसानों को कोई पता नहीं होता मैं क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ। जिन्नात कह रहा था मेरा नाम है आदम फूल, तो इसने गलती ये किया कि घर में गड़वी पड़ी हुई थी। एक दिन मेरे बच्चे ने उसको छेड़ा, दूसरे दिन फिर कोई आवाज़ गड़वी से आई तो उसने उठा के बाहर फेंक दिया। हकीकत कह रहा था? बिल्कुल हकीकत है। गड़वी वाली क्या कहानी थी ये बताओ थोड़ा सा। पीर साहब, वो ना मैं सोया हुआ था। अच्छा। तो एक दिन मैंने गड़वी ऐसे कमरे में घूम रही है। अच्छा, घूम रही है ऐसे चल रही है। ये खुद आंखों से तूने देखा? खुद आंखों से देखा है। अच्छा। उसके बाद दूसरे दिन मैं उस दिन कोई नोटिस नहीं लिया, दूसरे दिन फिर ऐसे चल रही है, तो मैंने उसका नोट मैंने पकड़ कर जब बाहर फेंकी तो मुझे जूते उड़ के लगने लग गए, बाहर से वट्टे जो रोड़े होते हैं वो लगने लग गए। और जब मैं फिर सुबह चला गया तो उसके बाद मेरा बिस्तर उठा दिया, मेरा नाम लिख के बीच में रख दिया, बस सब कुछ। जो उन्होंने लिख के आपका दिया बिस्तर में क्या लिखा हुआ था? वो बिस्तर पर कागज पर लिखा हुआ था मेरा नाम आदम फूल है। अच्छा। और मैं ये आपने किया, ये जगह आप तंग किया, ये बस ऐसे लिखा हुआ। मतलब उसने नाम हमें सही बताया। अभी जब हाजिर हुआ उसने कहा ऐसे बताया आदम फूल, उसने बताया। बिल्कुल। उसने कहानी यही बताई बच्चे, बिल्कुल उस पर भी यही लिखा था कि आदम फूल हो, आपने मेरे बच्चे को तंग किया, छेड़ा है, इसलिए मैं आपको तंग कर रहा हूँ। ठीक, ये हकीकत है। तो नासिर भाई, जब बंदा डूब रहा होता है उसको सहारा दिन का भी होता है, वो सहारा को समझ के जाता है। जगह जगह पे आप गए हैं, पीरों के पास जाते रहे, फकीरों के पास जाते रहे, हकीमों के पास जाते रहे, तिब्बीबों के पास जाते रहे, डॉक्टरों के पास जाते रहे। 11 साल में चलो कैलकुलेशन तो बंदा नहीं कर सकता, अंदाजे से तेरा कितना खर्चा हुआ है? मोटा 3-4 लाख तो हो गया होगा। 3-4 लाख ज्यादा भी हो गया होगा, मेरा क्या अंदाजा तो नहीं है, इतना तो तकरीबन हो गया। कारोबार तबाह हो गया हमारा। 4 लाख ये आपने बताया, कारोबार तबाह हो गया तेरा। अभी अल्लाह फरमाते झूठे पे अल्लाह की लानत है, अल्लाह पे लानत है। यहाँ पे तो आया, यहाँ पे तेरा कितना खर्चा हुआ इस इलाज के सिलसिले में? आज पहली दफा ही आया है, कितना यहाँ पे तेरा खर्चा हुआ इलाज के सिलसिले में? पीर साहब, मेरा इसमें इधर कोई ₹1 भी खर्चा नहीं हुआ। जो भी मैंने खिदमत किया वो अपनी मर्जी से, मस्जिद की है या जो भी किया वो मैं अपनी मर्जी से किया, जो भी वो मेरी तौफीक है, जो भी किसी ने मेरे से पैसे नहीं मांगे। यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे खातमीन हैं जो ठीक होते हैं, जैसे अभी आप ठीक हुए हैं तो तेरा भी दिल यही करेगा मैं भी शोभा खिदमत में ड्यूटी करूं। बिल्कुल, मेरा भी दिल करता है कि मैं दुखी था, अल्लाह ने मुझे शफा दी। इसी तरीके से काफ़ी सारे दुखी लोग होते हैं जो ठीक होते हैं, महीने के लिए आते हैं, कोई 2 महीने के लिए आते हैं, कोई 15 दिन के लिए अपना किराया लगा के जाते हैं। ये जो अमला आपको मिला है
उसने कहीं आपसे कोई डिमांड शिमांड की हो, भाई पीरों से हमारी खास तल्लुक है, स्पेशल इलाज के हमें कोई पैसे पूछे देते हैं? नहीं, पीरों ने मुझे यही बोला कि इधर किसी की भी बात पीर साहब नहीं मानते। वो अपनी जो भी टोकन के साथ ही, गरीब आए या अमीर आए, टोकन के साथ ही उसका इलाज होता है, जो टोकन नंबर के साथ से। आप गाड़ी पे आए, टैक्सी पे आए, कैसे आए यहाँ पे? मैं ड्यूटी पर सुबह गाड़ी पर आया था। यहाँ पे इस एरिया में आपने देखा होगा V8 भी गाड़ियाँ खड़ी थी, बड़ी बड़ी पुजारा वाले थे, इंटरकूलर वाले भी थे, बड़े बड़े अमीर भी आदमी आए थे, वो भी आए थे जो किराया मांग के भी आए थे। मैंने बराबरी का सलूक किया कि उनको स्पेशल कोई प्रोटोकॉल दिया है। बिल्कुल बराबरी का आपने पीर साहब सलूक किया है, किसी को भी प्रोटोकॉल नहीं आपने दिया। बिल्कुल जो टोकन वाला सिलसिला है, आप पहली दफ़ा आए, टोकन लिए, ये जो हमारा टोकन वाला सिलसिला है, ये आपको पसंद आया या नहीं आया? बिल्कुल पसंद आया। किस तरीके से आपने टोकन लिया, क्या तरीका बताएं? मैं तो नहीं था यहाँ पे। मैं आया, लाइन में लगा, हाँ, और लाइन के अपनी बारी पर जब आया तो उन्होंने तस्वीर ली, टोकन दे दी। तस्वीर ली और टोकन ले लिया, टोकन मिल गया। जो टोकन आपने लिया उस पर तस्वीर बनाते इसलिए हैं ताकि कोई बंदा दो नंबरी ना करे। बिल्कुल। और सामने स्क्रीन पे नंबर चल रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे फ्रेंचाइज में होते हैं, हर बंदा अपने नंबर पे आता है, चेक करवाता है। बड़ी फूल जो था आदम फूल जिन, उसे बड़ी गपशप हुई, मेरी बड़ी महफिल हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अभी मेरी तवील में मेरे पास आ गया है। आपको मुबारकबाद हो कि उसने आपको छोड़ दिया। आपको अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी से दोबारा आपका आगाज़ शुरू हो गया। ये बताएं, अभी कंधे शंधे हला के, सिर हला के, जिस्मानी तौर पे अपने आप को कितना फिट महसूस? मैं पीर साहब बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल मैं सही आप महसूस कर, मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई नाम मेरे सिर पर बोझ है, बिल्कुल ऐसे या वैसे मैं नया पैदा हुआ। 12 साल में आज जिस तरह आप आज़ाद है, 12 साल में कभी आप आज़ाद हुए या नहीं हुए? ऐसा आपकी सेहत फिट हुई या नहीं हुई? 12 साल में नहीं, कभी कोई बीमारी, कभी कोई पेट की बीमारी मुझे लगी थी, लेकिन ठीक हो गई। अभी बिल्कुल सही। अभी अल्लाह जब जिन मैंने निकाला है उससे पहले, रूहानी ऑपरेशन शुरू करने से सुबह पहले, उस वक्त क्या तकलीफ थी, अभी क्या बेहतर महसूस कर? उस वक्त मेरा सिर बारह था बिल्कुल। अच्छा। और बिल्कुल ऐसे जैसे जब आंखों मेरी बंद थी। हाँ। बिल्कुल अभी बिल्कुल याद हो गई। अभी टांगे शांगे बिल्कुल फिट हो गई है मुझे। कितने 100 में से कितने % फिट हो? अभी तो मैं 100 ही लगता हूँ। 100 में से 100% फिट हो। इस वक्त आप कैमरे के सामने खड़े हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। दुनिया वालों को आस्ताना आलिया पथराटा शरीफ के बारे में इस खुशी के मौके पे क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप 2 नंबर लोगों के पास ना जाएं और 1 नंबर लोगों के पास आएं और सर्च करें कि कौन 1 नंबर है, कौन 2 नंबर है। ये नहीं होता कि पैसे ज्यादा लेता है वो 1 नंबर होगा, पैसों से नहीं 1 नंबर होता, बस अपने अमल से 1 नंबर होता है। कोई शक नहीं, आपने जो रिजल्ट निकाला है, ना तो बड़ा कोई नाम रखने से या बहुत बड़ा दावा करने से या कोई हिस्सा करने से नहीं, अमल से है। क्या बात आपने बताई, माशाल्लाह, खुशी है अमल से। जैसे कि आपका मैंने इलाज किया, आप मुंह बोलता खुद सबूत है। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ईमान सलामती दे, अल्लाह ताला आपको शैतान की शर से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।